नमस्ते एवरीवन। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है या कोई भी जो है पूजा के कार्य होते हैं, कोई भी फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो वहाँ पर हम दान पुण्य करते हैं, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं। तो यूजुअली जो है गुरु जो है वो अपनी शिक्षा को जो है वो प्रसारित करते हैं, शिक्षा का प्रचार करते हैं। तो जो भी उनके फॉलोवर्स होते हैं, जो भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी उनके शिष्य होते हैं, वो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। आज के युग में क्या होता है, हम क्लासेस लेते हैं, रजिस्टर करते हैं मेडिटेशन के लिए, जैसे प्राणिक हीलिंग के को हम सिखा रहे हैं या उसके डिफरेंट कोर्सेज हम ऑर्गेनाइज़ करें। तो आजकल ऑनलाइन भी हम जूम पे क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं या वेबिनार के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये देखना रहता है कि कितने पार्टिसिपेंट हैं और जो है हम फ्री करते हैं या फ़ीस बेसिस पे करते हैं, तो ये सारी बातें रहती हैं। तो इस तरह से जो है हम गुरु है, टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को अपने साथ इन्वॉल्व रखता है। तो हमारा कार्य है लोगों को सिखाना, जिससे क्या दीज आर कॉल्ड द कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ होती हैं। अब जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, देखिए जब आप कोई सेवा कार्य करते तभी आप सीख पाएंगे। तो अध्ययन के साथ साथ हम ग्रंथ का अध्ययन करें, हम प्राणिक हीलिंग सीखें या हम कुछ भी सीखें, या भगवद गीता पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें या शिव चालीसा पढ़ें या कोई भी भजन पढ़ें या कोई भी संस्कृत का श्लोक पढ़ें, तो उसका अर्थ हमें आना चाहिए। अब हम एक सिंपल जो है गायत्री मंत्र लेते, कितने लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं लेकिन किसी को गायत्री मंत्र का अर्थ पता है? बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अर्थ पता है। और अर्थ पता होने के बाद भी उसको प्रैक्टिकली उसको समझ पाना वो बहुत ही विरले होते हैं जो उसको प्रैक्टिकली उन बातों को समझ पाते हैं। तो अब जैसे जो है गुरु पूर्णिमा पे हमने प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मंदिर में जाकर कुछ लोग लंगर लगवाते हैं, कुछ लोग अपने पड़ोस में प्रसाद बांटते हैं या घर पे कोई आयोजन करते हैं तो वहाँ पर लोग आते हैं। तो इस तरह से पूजा के कार्य संपन्न किए जाते हैं। तब मैं आपकी गुरु पूर्णिमा पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फल और खीर का प्रसाद जो है वितरित कराया है कैंपस रेजिडेंस में। तो वहाँ पर जो है सभी लोग आए, सभी लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया और बड़ा अच्छा लगा। और ये मैंने शनिवार के दिन एक दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि व्यवस्था बहुत ज़्यादा रहती है तो अकेले सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो शनिवार के दिन जो है जय जय श्री राम प्रभु का दिन था, उसी दिन ये प्रसाद सबको जो है बांटा गया है। और जब भी आपके पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो समस्या लेके आता, तो हम उसकी समस्या का निवारण करते हैं। और हमेशा जो है भगवान की भक्ति में, भगवान ने हमेशा का सेवा कार्य करी है, तो आप भगवान की सेवा करिए। भगवान की सेवा क्या है? भगवान की पूजा करी, आपने फ्लावर डेकोरेशन किया, भगवान का मंदिर को सजाया, भगवान को शयन कराया, भगवान को भोग लगाया, तो ये सब भगवान की सेवा में आता। फिर हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटते हैं। तो जब आप कोई सेवा कार्य करते तो वहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्हेन यू सर्व अदर्स यू कैन लर्न मोर। आप अकेले बैठो, आप अपने आप से कुछ कुछ कर रहे हो। व्हेन यू इंटरेक्ट विद मैनी पीपल देन यू कैन लर्न मोर एंड मोर। क्योंकि क्या होता है, पर्सन टू पर्सन व्हेन यू टॉक देन यू विल लर्न दैट। क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता लगेगा, अच्छा सामने वाले की थिंकिंग ये है, अच्छा सामने वाला ये सोचता है, ओ सामने वाला जब मैंने ये ऐसा बोला तो उसने इस तरह से इसको परसीव किया, मैंने जब ये बोला तो सामने वाले ने उसको इस तरह से परसीव किया, या मैंने कोई बात कही तो उसको किस तरह से दूसरे व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया, उसके बाद किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड किया। तो आपको तब समझ में आएगा कि लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, हमने कुछ भी कहा, हमने तो अपना सोच के कुछ बोला, अपना कुछ सोच के, लेकिन when you speak, how the other person perceive and how the other person respond, that is their mentality। तो वो जो सामने वाले का जो होता है मेंटालिटी, उसके अकॉर्डिंग जो तब हमें पता लगता है, ओह अच्छा इस बात का ये मतलब था, ओह इस बात का ये अभिप्राय था, इस तरह से रहता है। तो हमें हमेशा अपने प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करने चाहिए, जिससे दूसरों को भी जो है प्योरिटी से उसको रिसीव कर सकें। तो हमेशा जो है सेवा कार्य करिए, चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करिए, चाहे आप बाहर के लोगों को सर्व करिए, लेकिन व्हेन यू सर्व अदर्स यू विल लर्न मोर एंड मोर। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा ही जो है देने से बढ़ता है, और ईश्वर जो है, ईश्वर के कार्य कभी रुकते नहीं हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई जरिया बन जाता है, ईश्वर के कार्य संपन्न हो ही जाते हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।